अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10 सब्जेक्ट फ़िज़िक्स यूनिट नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक, टॉपिक कूलम्ब्स लॉ। जैसे कि हम जानते हैं कि टू चार्ज बॉडीज़ के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन एक्ट करती है। ठीक है, जब भी कोई दो चार्ज बॉडीज़ होंगी तो उनके दरमियान जो फोर्स होगी या तो वो अट्रैक्ट करेंगे दोनों चार्ज बॉडीज़ या फिर रिपेल करेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन। अब ये जो फोर्स है ये कैसे अफेक्ट करती है? जब टू बॉडीज़ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड या फिर डिस्टेंस चेंज होता है, तो इसका आंसर जो फाइंड आउट किया था वो साइंटिस्ट ने किया था, और वो साइंटिस्ट था जिसका नेम चार्ल्स कूलम्ब है। ठीक है, तो उसने जो लॉ हमें पेश किया था उस लॉ को कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। अब फ्रेंड्स, साइंटिस्ट कूलम्ब्स लॉ in 1785 experimentally established the fundamental law of electric force between two stationary charged particles। अब ये हमारे पास कूलम्ब्स लॉ है। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर रिपल्शन है टू पॉइंट चार्जेस के दरमियान, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं किसके? प्रोडक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2, ये टू चार्जेस इनकी मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। ये हमारे पास टू पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक है, ये एक चार्ज ये Q1, एक ये Q2। अब पॉइंट चार्ज का क्या मतलब होता है? पॉइंट चार्ज मीन कि ये हमारे पास जो चार्जेस हैं, ये पॉइंट चार्ज, इनका साइज़ स्मॉल होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू डिस्टेंस, तो तब इन पर कूलम्ब्स लॉ अप्लाई होता है। अब ये जो हमारे पास पॉइंट चार्जेस हैं ये स्मॉल हो और इनका डिस्टेंस लार्ज हो, इनका डिस्टेंस इन पॉइंट चार्जेस के मुकाबले में ज़्यादा होना चाहिए, तब कूलम्ब्स लॉ अप्लाई होगा। अगर इन ये पॉइंट चार्जेस का साइज़ ज़्यादा हो और डिस्टेंस कम हो तो उन पे कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं होता। तो इसलिए कूलम्ब्स लॉ इज ट्रूली ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस हुज साइज आर वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये हमारे पास Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। अगर तो इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि वो इससे अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि ये भी अट्रैक्ट करे, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दो अपोजिट चार्जेस हैं, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स एक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि इन दोनों पे अपोजिट चार्ज है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। हमें पता है कि अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अब यहाँ पर हमारे पास टू पॉइंट चार्जेस हैं जिनका पे चार्जेस जो हैं वो सेम है, पॉजिटिव। अब जब लाइक चार्जेस हों, सेम चार्जेस हों, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो फोर्स लगती है वो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, और ये इसका जो डिस्टेंस है इस चार्ज से Q1 से Q2, इसे क्या कहते हैं हम? R। ये डिस्टेंस R है। अब ये हमारे पास आ जाते हैं फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों को कंबाइन कर लें तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। अब कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसे ख़त्म करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट क्या आएगा? K हमारे पास क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब जो K है वो डिपेंड करता है मीडियम पे, जो दो चार्जेस के दरमियान मीडियम पे डिपेंड करते हैं, और अगर मीडियम एयर है, हवा है, तो तब K की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, K की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? यहाँ पर K रखें, इस सारी वैल्यू को दूसरी साइड पर ले जाएं, तो यहाँ से K = F/r²/Q1 Q2। फोर्स का यूनिट न्यूटन, R² डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। यहाँ R² है, ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा, और कूलम Q1 चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम, और Q2 का भी कूलम। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका यूनिट आ जाएगा। ये हमारा टॉपिक था क्लास। थैंक यू।